हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों आज है 11 नवंबर 2025। आज के इस वोकेबलरी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो उन सभी परिवारों को मैं सांत्वना देना चाहता हूं जो कि दिल्ली बम ब्लास्ट में मरे हैं रात में रिसेंटली। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे वोकेबलरी को, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स को, वन वर्ड और वर्ड फॉर्मेशन को और एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स को। दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि दोस्तों हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को निकाल कर लाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको न्यू और ऑथेंटिक वोकेबलरीज देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है आज का एडिटोरियल का, वो है एस्कावर। दोस्तों एस्कावर का मतलब क्या होता है? देखिए आपको पता है हम लोग सॉसपेन को क्या करते हैं, एस्कावर करते हैं, मांजते हैं, उससे कुछ डर्टी थिंग्स होता है निकालते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है टू सर्च अ प्लेस और अ थिंग वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। कोई जगह को क्या करना, तलाश करना ताकि उन्हें कुछ मिले वहाँ पर। ठीक है, सर्च करना, एक्सप्लोर करना, उसके बाद जो है हंट करना, रेंसेक भी हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा प्रॉप करना और स्क्रैप करना। तो दोस्तों देखिए अभी रिसेंटली क्या है दोस्तों कि जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है, स्कावर कर रही है उस गेट नंबर 1 को, सर्च कर रही है, जांच कर रही है कि क्या प्रॉब्लम था दिल्ली ब्लास्ट का, उस जगह का। तो दोस्तों स्कावर का मतलब क्या होगा, प्रॉप करना, स्क्रैप करना, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान भी रख सकते हैं कि सर्च करना भी हो सकता है, याद रखिएगा। और आज की इस वोकेबलरी शो में ये यूज हुआ है, आज की इस न्यूज़पेपर में यूज हुआ है। अगला वर्ड है दोस्तों, अच्छा इसे याद करने का ट्रिक बताता हूँ। देखो SC आवर, ठीक है, SC माने सुप्रीम कोर्ट हमारा है, याद रखिएगा। जिससे सुप्रीम कोर्ट हमारा ये सब क्या करता है, SC हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को सर्च करने में, एक्सप्लोर करने में, है ना। देखिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑल पॉसिबिलिटी वेयर बीइंग एस्कावर्ड, यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या एक्सप्लोर्ड एंड अ थोरो मैंने कंप्लीट, थोरो का मतलब थ्रू नहीं, थोरो मैंने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड। ठीक है, कह रहा है कि मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, स्कावर किया जा रहा है। ठीक है, और एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इस पे बैठाया जाएगा। ओके, आपको पता है बम ब्लास्ट कब हुआ था? अराउंड 7 PM दोस्तों हुआ था। कई सारे गाड़ी डैमेज हो गए थे और कई सारे पेडेस्ट्रियन का मतलब हुआ पैदल चलने वाले लोग, रोड के साइड में चलने वाले लोग घायल हो गए थे, है ना। तो दोस्तों अगला वर्ड टेक स्टॉक, ये दोस्तों आपका एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कोई सिचुएशन को केयरफुली एग्जामिन करना। जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है, बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो वहाँ पर मिनिस्टर्स जाते हैं और वहाँ पर स्टॉक करते हैं, टेक स्टॉक करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली मोदी कैम टू टेक स्टॉप ऑफ द डैमेज, मतलब बम ब्लास्ट होने के बाद मोदी जी जो है डैमेज जो हुआ था, लोगों का मरे, क्षति हुआ, कई सारी चीज़, उसका क्या करने हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन करने आए, जांच करने आए, उसको देखने आए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है रैंप अप, रैंप अप, है ना। देखिए रैंप अप का मतलब होता है गति बढ़ाना किसी चीज़ का, या उत्पादन करना, या दोस्तों आप कह सकते हैं तीव्र करना, है ना, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, है ना। द कंपनी डिसाइडेड टू रैंप अप प्रोडक्शन बिफोर द फेस्टिव सीजन। कंपनी ने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन को रैंप अप करने का कोशिश किया, मतलब फेस्टिव सीजन से पहले। ठीक है, देखिए अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों, देखिए ये अरई, अरई वर्ड आप याद रखिएगा। अरई, अरई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लाइन में हो, अरेंजमेंट हो में हो। ठीक है, डिस एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे डिस अरई, डिस अरई। ठीक है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है ये एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या डिसऑर्डर, और मेस की स्थिति में हम डिस अरई यूज कर सकते हैं। कोई चीज़ माफ़ कीजिएगा, कोई चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो उसे हम डिस अरई कह सकते हैं, है ना। तो दोस्तों जहाँ पर डिस अरई का सिचुएशन आएगा वो चीज़ में गड़बड़ी में होगा, मेस में होगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं है, कोई चीज़ प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो डिस अरई होगा ही होगा, है ना। सिनोनिम्स इसका है क्योस, मेस, टर्मोइल और कन्फ्यूजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर वर्ड में आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर वर्ड है AR और रे। ठीक है, तो देखिए रे नाम का व्यक्ति था, है ना। उसको सभी लोग हमेशा अरे अरे करते थे, है ना। तो वो क्या करता था, एक ऑर्डर में आ जाता था, एक नियम में आ जाता था, एकदम सीधा खड़ा हो जाता था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था। लेकिन दोस्तों उसको दोस्ती हो जाता है एक डिस नाम के आदमी से, जो कि हमेशा कन्फ्यूज होता था। ये तीनों एक साथ मतलब ये दोनों रे और डिस एक साथ मिलकर क्या करते हैं, सभी दोनों को अरे अरे करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है, परेशान रहता है। डिस अरे याद रहेगा,
है ना, केओस, मेस, टर्मोइल और कन्फ्यूजन। दोस्तों एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। द ऑफिसर्स वेयर इन टोटल डिसअरे आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट इन दिल्ली। तो ऑफिसर्स काफ़ी कन्फ्यूज हैं, काफ़ी उनको समझ नहीं आ रहा कि ये बम ब्लास्ट हुआ क्या, इसका क्या पॉलिटिकल एंगल है, क्या ये गैस लीकेज होने से बम ब्लास्ट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें अभी चल रही हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कटल, है ना। देखिए स्कटल का मतलब होता है टू मूव क्विकली विथ स्मॉल शॉर्ट स्टेप्स स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, है ना। देखिए भागने के चक्कर में छोटे छोटे स्टेप लेकर जो हम बढ़ते हैं या तेजी से भागते हैं उसको हम स्कटल कहते हैं, है ना। और एक इसका और मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोक देना जानबूझकर, इंटेंशली, है ना। तो दोस्तों स्कटल का याद कैसे रखिएगा। देखिए स्कटल का दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, तो ऐसे याद रखिए SC उठल, ऐसे याद रखिए SC उठल, क्या रखिएगा SC उठल, मतलब क्या, उठल को उठल याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या गया हुआ, उठ गया, तेजी से भागने लगा, जो स्थिति है यहाँ के लोगों का, है ना। तो क्या कह सकते हैं, हरी कह सकते हैं, है ना, रस कह सकते हैं, फ्लाई कह सकते हैं, रेस और स्कर्ट कह सकते हैं, है स्कर्डी कह सकते हैं। स्कटल का याद क्या तरीक SC कटल माने SC कटल माने SC कट कर भागने लगा, तेजी से फुर कर भागने लगा। लोग का स्थिति जो देख रहे हैं यहाँ पर, लोग काफ़ी मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है भयानक, विकट, दहला देने वाला या डरावना। जैसे दोस्तों अभी दिल्ली जो ब्लास्ट है दैट इज़ अ फॉर्मिडेबल इंसिडेंट, है ना। लेकिन दोस्तों फॉर्मिडेबल आपका इसका एक और मीनिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू डील विथ इफ अपोज टू यू। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ आप लड़ने से डरे, आपके अंदर में डर हो, हम उस तरह के व्यक्ति को फॉर्मिडेबल पर्सन कह सकते हैं। सिनोनिम्स देख सकते हैं। अच्छा याद कैसे रखेंगे, याद करने का इसमें है फॉर्म, उसके बाद है क्या ID और एबल। देखिए समझ में आया, देखिए समझिए इस बात को। अगर आप फॉर्म भरने जाते हैं तो अगर आप ID बनाने में सक्षम है ना, तो आप बड़ा ही भयानक आदमी है, आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मिडेबल याद रहेगा, फॉर्म ID एबल। जो इंसान अपना ID बनाने में सक्षम है खुद से, वो बड़ा भयानक आदमी होता है, वो कि कोई चीज़ का भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है, समझ में। डरावना व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दुकानदार का पैसा खा जाता है। फॉर्म ID एबल, है ना, फॉर्मिडेबल हुआ। सिनोनिम्स बात करते हैं, स्केरी, टेरिफाइंग, हॉरिबल, अलार्मिंग, ड्रेडफुल, डायर, स्पाइन चिलिंग आपका इडियम्स है, और बोन चिलिंग दोस्तों इसका हो सकता है, आप कह सकते हैं कि दिल्ली बम ब्लास्ट इज अ बोन चिलिंग इंसिडेंट, है ना। क्या है, एक भयानक या विकट या दहला देने वाला घटना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब, पाल्प एबल मत पड़ेगा, इसको पाल्पेबल कहते हैं। देखिए इसका मतलब होता है सक्षम, योग, स्पष्ट या महसूस किया जा सकने वाला। दोस्तों देखिए कोई ऐसी चीज़ जिसे आप महसूस कर सके, जैसे समथिंग दैट इज सो इंटेंस और ऑब्वियस दैट इट कैन फील्ड और टच्ड, इमोशन और एटमोसफियर, है ना। दोस्तों आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए दिल्ली का जो बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर अगर आप यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन दिल्ली वाज पाल्पेबल, आई वॉज देयर, है ना। वो क्या था, नोटिसेबल था, राइट, मैं वहीं पर था। क्लियर है बात, मतलब जो कि इमोशन और एटमोसफियर से टच करने वाला हो, मतलब इतना ऑब्वियस हो कि महसूस कर सके आप, है ना। और इसका कई मीनिंग होता है, कैपेबल होता है, सूक्ष्म होता है, योग होता है, स्पष्ट भी होता है ना। देखिए इसका सिनोनिम्स होगा टेंजिबल, नोटिसेबल और एविडेंट, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, द फियर अमंग द विलेजर्स वाज पाल्पेबल आफ्टर द अर्थक्वेक, है ना। दोस्तों जो ग्रामीणों के बीच में जो डर था ना भूकंप के बाद, ये क्या था, स्पष्ट था, उनके चेहरे पे ये झलक रहा था। ये एक तरह से आप महसूस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो अगर आपको पाल्पेबल यूज करने में परेशानी हो रही, यू कैन ओनली रिमेंबर नोटिसेबल, है ना, जो नोटिसेबल हो। बट आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में बहुत सारे एक ही वर्ड के मीनिंग पे सेंटेंस को फॉर्म किए रहते हैं और पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार हिंदी लिखता हूँ, राइट, ताकि आप इसे मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ याद कर सकें। देखिए अगला वर्ड है वर्ब। वर्ब, ठीक है। देखिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो और इंथुसियाज्म हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। भर्ब जैसे है ना, भर्ब से याद रखिएगा वर्ब, VERBE, है ना, लिखिएगा भर्ब और उसको वर्ब याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग वर्ब ही पर आ जाता है। ग्रेट एनर्जी उच्चारण में होता है वर्ब, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है तो उसको हम कह सकते हैं वर्ब। एनर्जी, गस्टो, पंच,
बाउंस और स्पार्कल, है ना। अगला वर्ड दोस्तों है आपका एक्किल्स हील। इसका मतलब वो अगर आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समथिंग, है ना, उसको हम एक्किल्स हील्स कहते हैं दोस्तों। याद रहेगा, आई होप आपको डेफिनेटली ये चीज़ें याद रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स द एक्किल्स हील ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मतलब पहला जो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब वो कोई चीज़ को लागू करना, है ना, वो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा समस्या रहा है, एक बहुत बड़ा कमजोरी का जर रहा है क्लाइमेट एक्शन के लिए, क्लाइमेट में जो एक्शन लिया जाता उसके लिए, है ना। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है स्वेल्टरिंग। देखिए स्वेल्टरिंग जो है ना वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म, काफ़ी एक्सट्रीमली एंड अनकंफर्टेबली हॉट, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, उसको हम कह सकते हैं स्वेल्टरिंग। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सेकेंड, क्लाइमेट एडेप्टेशन मस्ट एक्सटेंड शोल्डर टू शोल्डर विथ इमिशन मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब हुआ कमी। अकॉर्डिंग टू द एडीबी साउथ एशिया कुड एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन डेज एक्सीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस। कोई चीज़ का बढ़ना अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लगभग, है ना। अभी हम देख लेते हैं वो कहाँ पर हमारा है। हाँ, यहाँ पर इंडिया फेसिंग स्वेल्टरिंग हीट वेव्स। जैसा आपको पता है कि रिसेंटली भारत में काफ़ी ज़्यादा क्या हुए थे, गर्मी हुए तो हॉट कंडीशन हुए थे, तो हीट वेव्स काफ़ी हुए थे। और श्रीलंका इमर्जिंग ड्राई लैंड्स एंड वाटर स्ट्रेस। और श्रीलंका में क्या है, पानी की काफ़ी कमी हो रही है, वहाँ पर लैंड में प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रहे हैं, है ना। और ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, यही सब इसमें आपके जो है चर्चा हुए थे कुछ, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं न्यूज़पेपर को ज़्यादा डिटेल नहीं करता, क्योंकि दोस्तों मेरा मेन मोटो आपको वर्ड्स पढ़ाना है और आपको समझाना है। दोस्तों अगर हम एक और सेशन लाएंगे जिसमें हम एडिटोरियल एनालिसिस भी करेंगे बहुत जल्दी, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है पाइलेस। ठीक है, देखिए बहुत लोग इसको पिलियज पढ़ता है और बहुत लोग पाइलेज पढ़ते हैं, है ना। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, स्पेलिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको हम लोग प्लेस पढ़ते हैं, है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है प्लेस का मतलब होता है टू स्टील समथिंग फ्रॉम ए प्लेस और पर्सन बाय यूजिंग वायलेंस स्पेशली ड्यूरिंग वार। देखिए सीधा मतलब याद रखिए, प्लेस का मतलब होता है लूटपाट करना, डाका डालना, है ना। सिनोनिम्स होगा प्लंडर, लूट, रॉब, रेंसेक, रेवेज और स्टील। कोई चीज़ चुराता तो उसी को प्लेस कहते हैं। और पाइलेज मत पढ़िएगा, प्लेस ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए PILL पिल, पिल माने टेबलेट, ऐसे याद रखिएगा। एज, एज के साथ जो टेबलेट लेना शुरू करता है पिल, एज समझिए कि वो चोर निकल जाता है। मतलब सब आदमी नहीं, स्पेलिंग याद करने का तरीका है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। सूडान इज नॉट स्ट्रॉन्गर टू वायलेंस बाय पारा मिलिट्री फोर्सेस yet the rape, pillage and mass killing carried out by the rapid support force RSF। देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, रेप तो आप समझते ही हैं, है ना। पिलेज का मतलब हुआ लूटपाट और मास किलिंग मैंने बहुत लोगों को मारना। अभी भी किसके द्वारा अंजाम दिया जाता है, द रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के द्वारा ये अंजाम दिया जाता है। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, कैरी आउट छोटा करके लिख देता हूँ, CARRY, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। क्या करना, अंजाम देना, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक इसमें वर्ड है, वो है ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या होता है, सीरियस, है ना। ब्रुटेलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं आदमीयता खो देना। अनलिस्ट का मतलब हुआ किसी चीज़ को उजागर करना, है ना। और एट्रो आगे बात करेंगे। मैटरनिटी तो समझते हैं, मातृत्व जिसको कहते हैं। और मैसकर का मतलब होता है बड़े पैमाने पर नरसंहार, है ना। ग्रीप मने होता है पकड़, है ना। इम्प्यूनिटी मने दंड से मुक्ति कहते हैं, इम्प्यूनिटी, है ना। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड का। ये कुछ एग्जाम वर्ड्स है। एट्रोसिटी, इसका मतलब होता है अत्याचार। क्या होता है दोस्तों, अत्याचार। जैसे काफ़ी सारे बार आप देखेंगे ना कि अलग अलग कंट्री में ना डाकुओं का, ये प्लंडर का अत्याचार बढ़ रहा है। अत्याचार माने लोगों पर जो है वो बहुत ही क्या कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगला वर्ड है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर का मतलब होता है समवन हु क्रिटिसाइज समथिंग और समवन ऑफन अनफेयरली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की क्या करे, बहुत ही गलत तरीके से अवहेलना करे और उसके बारे में बुराई करे, उसको डिट्रैक्टर कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगला वर्ड है ट्यू। देखिए ट्यूमल्ट्यूअस, ट्यूमल्ट्यूअस याद रखिएगा। ट्यू
ट्यूमल्ट्यूअस। ट्यूमल्ट्यूअस का मतलब क्या हुआ? ट्यूमल्ट्यूअस का मतलब हुआ दोस्तों बहुत ही लाउड और कन्फ्यूजन से भरा हुआ, चेंज और अनसर्टेनिटी को आप कह सकते हैं। लाउड याद कर सकते हैं ट्यूमल्ट्यूअस को, थंडरस याद कर सकते हैं, एयर सैटरिंग कह सकते हैं, एयर स्प्लिटिंग कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आई वॉज इन दिल्ली एट दैट प्लेस वेयर दिस bomb blast incident took place, and but the bomb blast was tumultuous. It was unable to hear, मतलब ऐसा चीज़ था जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। मतलब काफ़ी सारा एयर सैटरिंग था, है ना। याद कैसे रखिएगा? देखो आप ऐसे याद रखिएगा, तू मूल, तू अस, तू मूली, ऐसे याद रखिएगा, तू मूल, तू मूल को मुल्क से याद रखिएगा, तू मुल्क, तू उसके, देखिए ऐसे याद रखिएगा, तू मुल्क, तू उसके, मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि तू उसके मुल्क का है, इसलिए तो तेरा आवाज़ ऐसा खराब है, तू मुल तू उसके, है ना। तो ऐसे ही हुआ ट्यूमल्ट्यूअस, डायरेक्ट याद हो रहा है तो इसमें इस कुछ ज़रूरत है नहीं सब फालतू चीज़ों की, ठीक है। तो दोस्तों आप याद कर सकते हैं। देखिए कुछ कुछ वर्ड का ट्रिक बनता नहीं है तो इस इंस्टेंटली बना पड़ता है। कर्ब, कर्ब छोटा वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉप करना। अगला वर्ड है फ्लाउट, इसका मतलब उल्लंघन करना, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, एफएल नाम का एक आदमी था, वो हमेशा क्या करता था, सबको कहता था आउट आउट आउट। जो प्रधानमंत्री भी आते थे उसको भी आउट आउट करते थे। तो ये नियम का, कानून का एक उल्लंघन हुआ ना, प्रधानमंत्री को आउट आउट कर रहा है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। डेसिमेट का मतलब क्या होता है? कमी करना किसी चीज़ में, लेसन आप कह सकते हैं, है ना। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए ये एक इडियम्स है, ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू डॉन, मतलब इसका मतलब एक नया सवेरा, एक नई युग और एक नई शुरुआत के कगार पे। आफ्टर द ईयर्स ऑफ स्ट्रगल द नेशन इज फाइनली ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू डॉन। कई सालों के संघर्ष के बाद ये जो राष्ट्र है अब क्या है कि अपने नए युग के आरंभ की ओर कगार पे है, नए युग के आरंभ के कगार पे है। देखिए स्निपेट का मतलब क्या होता है? स्निपेट का मतलब होता है ए स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूज और न्यूज, ठीक है, या कोई इंटरेस्टिंग पीस न्यूज का, उसको हम स्निपेट कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। अब अगला वर्ड है कल। कल का मतलब क्या होता है? छांटना, कमजोर या अनुपयोग को निकाल देना, जो उपयोगी नहीं है उसको बाहर कर देना। सिनोनिम्स होगा सेलेक्ट, चूज, एलिमिनेट, है ना। जैसे फार्मर्स ऑफन कल सीक एनिमल्स टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द हर्ड, माने क्या करते हैं जो फार्मर्स हैं वो जो कमज़ोर जानवर होते हैं उनको झुंड से अलग कर देते हैं उसको बचाने के लिए। देखिए क्लेप्टोक्रेसी जो होता है या क्लिप्टोक्रेसी जो होता है एक ऐसा सोसाइटी होता है, ए सोसाइटी ऑफ हुज लीडर्स मैक देमसेल्फ रिच एंड पावरफुल बाय स्टीलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। यानी आप कह सकते हैं चोर तंत्र या भ्रष्ट सरकार को क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं या क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। मतलब कि एक ऐसे लीडरों का समूह, जैसे इंडिया में है, सॉरी बिहार में है, लीडरों का समूह जो चोर तंत्र को सपोर्ट करते हैं, भ्रष्ट सरकार है, उसको हम कह सकते हैं, उस सारे तमाम नेताओं के ग्रुप को हम क्लेप्टोक्रेसी कह सकते हैं। देखिए क्रेसी मतलब होता है रूल, है ना। क्लेप्ट जो वर्ड है याद रखिएगा, चोर, है ना। तो चोर जो होते हैं जनता का पैसा खा खा के बैठ जाते हैं, है ना। तो एक उस तरह का जो सोसाइटी बनाते लीडर, उसी को हम कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। हाँ देखिए अगला वर्ड है एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, है ना, वीकेन कर देना, या उसका प्रभाव घटाना या पतला करना भी कह सकते हैं। एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव कम कर देना। ऐसे याद रखिएगा, एटेन ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद एट याद रखिएगा, एट अटेन कीजिए और खाइए, अटेन कीजिए और खाइए। ज़्यादा खाइएगा तो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो एटेन्यूएट का याद रखिएगा कि आप प्रभाव कम जाना, और जहाँ पर आप बार बार अटेन करते हैं ना खाने के लिए, वहाँ तो आपका प्रभाव कम जाता है, लोग समझता है भुक्का रेगुलेटन है ना। तो आप याद कैसे रखेंगे इसको? तो एक तो बता दिया मैंने ट्रिक एटेन्यूएट का, और दूसरा है आप सिनोनिम्स के थ्रू याद कर सकते हैं। द मेडिसिन कैन एटेन्यूएट द इफेक्ट्स ऑफ वायरस। मेडिसिन क्या कर सकता है? वायरस के प्रभाव को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है, लेसन कह सकता है, वीकेंड कर सकता है, डेसिमेट कर सकता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अमिलियोरेट। अमिलियोरेट इसको क्या पढ़ेंगे? अमिलियोरेट, है ना। तो अमिलियोरेट भी बहुत लोग पढ़ता है, लेकिन आप पढ़िए अमिलियोरेट। अमिलियोरेट
टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज़ को बढ़िया बनाना को ही एमिलियोरेट कहते हैं। इम्प्रूव, इनहेंस, रेमेडी, रिफर्बिश, हॉर्न, ये एमिलियोरेट का सिनोनिम्स है। ठीक है, आप याद कैसे रखिएगा, एमिलियोरेट, ठीक है, ये वैसे पढ़ते अमिलियोरेट। लेकिन दोस्तों देखिए, आप ऐसे याद रखिएगा, आप देखिए यहाँ पर ये मिलियो माने मिलियो माने मिलना का सेंस आ रहा है। ठीक है, और रेट माने क्या होता है, दाम। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मिलियो नाम का जो है एक जानवर था, मिलियो नाम का एक जानवर था, मिलियो नाम का एक जानवर था, उसका रेट पूछा जाता था। तो क्या होता था, अगर आप उसका रेट पूछेंगे ना दोस्तों, तो क्या होता था, जो जो आदमी रेट पूछता था, तो ऐसा वहाँ का एक परंपरा था कि जो मिलियो नाम के जानवर का रेट पूछता था ना, उसके परिवार में स्थिति सुधरती थी, उसका इंप्रूव होता था, इन्हांस होता है। तो मिलियो का अगर आप रेट पूछेंगे तो आपके क्या होगा, इंप्रूवमेंट होंगे, आपके जो है इन्हांसमेंट होंगे। तो याद रखिएगा, अमेलियोरेट का मतलब होता है दोस्तों टू मेक समथिंग बेटर, है ना। तो दोस्तों आज का अखबार का कुछ ये वर्ड था जो मैंने छटनी किया है और मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। एक बार रिवीजन करते हैं। एस्कावर का मतलब हुआ दोस्तों सर्च करना, टेक स्टॉक का मतलब एग्जामिन करना सिचुएशन को, उसके बाद रैम्प अप का मतलब बढ़ाना या गति बढ़ाना, डिस अराई का मतलब दोस्तों हो गया नॉट अरेंज प्रॉपरली, केओस मेस कह सकते हैं। स्कटल का मतलब हुआ हरी करना, तेजी करना। फॉर्मिडेबल का मतलब हुआ, इसका मतलब भयानक या विकेट हो गया। स्पाइन चिलिंग कह सकते हैं। पाल्पेबल का मतलब हुआ आप महसूस किया जा सकने वाला, है ना। वॉब का मतलब हुआ ग्रेट एनर्जी। एक्लिस हील्स माने सर्वाधिक बड़ी कमजोरी। स्वेल्टरिंग का माने काफ़ी ज़्यादा गर्मी। प्लीज का मतलब हो जाएगा या प्लीज का मतलब हो जाएगा लूटपाट करना या डाका डालना। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना। ग्रीम का मतलब होता है सीरियस। ओके दोस्तों उसके बाद एट्रोसिटी माने अत्याचार हुआ। डिट्रैक्टर का माने हुआ जो किसी का बुराई करे, पकड़ के उसको धो दे। ट्यूमल्टुअस का मतलब हुआ बहुत ही लाउड, है ना। एयर सैटरिंग। कर्व माने हुआ रोकना। फ्लाउट का माने उल्लंघन करना। डेसिमेट माने कमी करना। ऑन द कस्प ऑफ न्यू डॉन का मतलब हुआ एक नया युग और एक नया सवेरा। स्निपेट का मतलब हो गया दोस्तों छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ का पार्ट। कल का माने छाटना। और क्लेप्टोक्रेसी का मतलब हुआ चोरतंत्र या भ्रष्ट सरकार। एटेनुएट का मतलब हुआ प्रभाव घटाना या किसी चीज़ को कमजोर करना। अमिलियोरेट का मतलब हुआ इम्प्रूव या इन्हेंस करना। दोस्तों ये कुछ आज का जो आपका वोकेबलरी था मैंने आपके साथ चर्चा किया। थैंक यू।